क्या किसी राज्य की सत्ता का फैसला केवल बड़े बड़े नेताओं के चेहरे, विशाल जनसभाओं की भीड़ और चुनावी मंचों से दिए गए जोशीले भाषण करते हैं, या फिर लोकतंत्र की असली लड़ाई उन गुमनाम पन्नों पर लड़ी जाती है जिन्हें आम लोग सिर्फ वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं? उत्तराखंड की राजनीति इस समय ठीक ऐसे ही एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही। विधानसभा चुनाव भले अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी असली तैयारियां शुरू कर दी हैं। देहरादून से लेकर सीमांत जिलों तक सियासी हलचल तेज हो चुकी है। अब लड़ाई केवल मुद्दों, नारों और रैलियों की नहीं, बल्कि हर बूथ, हर घर और हर मतदाता तक पहुंचने की। यही कारण है कि कांग्रेस ने इस बार अपनी पूरी रणनीति का केंद्र बूथ प्रबंधन और मतदाता सूची को बनाया है। राजनीति के जानकार अक्सर कहते हैं कि चुनाव प्रचार केवल आखिरी कुछ महीनों का खेल नहीं होता, बल्कि उसकी नींव कई महीने पहले रखी जाती है। उत्तराखंड में भी यही तस्वीर उभरती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने महसूस किया कि यदि संगठन को फिर से मजबूती देनी है और सत्ता की दौड़ में मजबूती से वापसी करनी, तो शुरुआत सबसे निचले स्तर यानी बूथ से करनी होगी। पार्टी नेतृत्व मानता है कि यदि बूथ मजबूत होगा तो संगठन मजबूत होगा, और यदि संगठन मजबूत होगा तो चुनावी मुकाबला भी मजबूत होगा। ऐसी सोच के साथ कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में एक व्यापक संगठनात्मक अभियान छेड़ दिया है। इससे पूरी रणनीति का आधार बना है निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। आमतौर पर इससे मतदाता सूची को अपडेट करने की एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन कांग्रेस इसे आगामी विधानसभा चुनाव की बुनियाद मान रही। पार्टी का मानना है कि मतदाता सूची केवल नामों का रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि यही लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है तो उसका वोट देने का अधिकार ही समाप्त हो जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने अभूतपूर्व गंभीरता दिखाई है। देहरादून से जारी निर्देशों के बाद पार्टी ने अपने बूथ लेवल एजेंडे यानी कि BLA, विधानसभा प्रभारियों, जिलाध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, मंडल स्तर के पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं को सीधे मैदान में उतार दिया। हर विधानसभा क्षेत्र में बूथवार समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करें, नए मतदाताओं के नाम जुड़वाएं, छूटे हुए पात्र नागरिकों का पंजीकरण करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की तत्काल जानकारी संगठन तक पहुंचाएं। पार्टी के भीतर यह भी साफ संदेश दिया गया है कि इस अभियान को केवल चुनाव आयोग की प्रक्रिया समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस इसे संगठन विस्तार, जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के सबसे बड़े अवसर के रूप में देख रही है। प्रदेश नेतृत्व चाहता है कि बूथ स्तर का हर कार्यकर्ता केवल मतदाता सूची तक सीमित न रहे, बल्कि लोगों के बीच जाकर पार्टी की नीतियां, सरकार के खिलाफ मुद्दों और स्थानीय समस्याओं पर भी संवाद स्थापित करे। यानी वोटर लिस्ट का अभियान अब राजनीतिक संपर्क अभियान का रूप भी लेता दिखाई दे रहा है। दरअसल कांग्रेस के इस बदले हुए तेवर के पीछे पिछले चुनाव का अनुभव भी है। पार्टी के भीतर लगातार यह आत्ममंथन होता रहा कि आखिर कई सीटों पर बेहद कम अंतर से हार क्यों मिली। संगठनात्मक समीक्षा में यह बात सामने आई कि कई स्थानों पर बूथ स्तर की कमजोरी, मतदाता सूची में त्रुटियां, निष्क्रिय कार्यकर्ता और कमजोर चुनावी प्रबंधन पार्टी को भारी पड़ गया। कुछ सीटों पर जीत और हार का अंतर इतना कम था कि यदि कुछ दर्जन या कुछ 100 मतदाताओं तक बेहतर पहुंच बनाई जाती, नतीजे अलग हो सकते थे। यही वजह है कि इस बार नेतृत्व किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं चाहता। सूत्रों के अनुसार प्रदेश नेतृत्व ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक बूथ की नियमित मॉनिटरिंग होगी। विधानसभा प्रभारी समय समय पर रिपोर्ट देंगे, जिलाध्यक्ष समीक्षा करेंगे और संगठन के वरिष्ठ नेता लगातार फीडबैक लेते रहेंगे। पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी बूथ पर संगठन निष्क्रिय न दिखाई दे। कार्यकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर लगातार सक्रिय रहने, नए मतदाताओं से संपर्क बनाने और प्रत्येक राजनीतिक गतिविधि की जानकारी संगठन तक पहुंचाने को कहा गया। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में यह अभियान केवल वोटर लिस्ट का नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की कोशिश भी। चुनावी राजनीति में जो दल सबसे पहले संगठन को सक्रिय करता है, वह अक्सर माहौल बनाने में भी सफल होता है। कांग्रेस शायद यही संदेश देना चाहती है कि वह अब केवल चुनाव के समय सक्रिय होने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि लगातार जमीन पर काम करने वाली राजनीतिक ताकत बनने की कोशिश करे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपने मजबूत बूथ नेटवर्क, पन्ना प्रमुख मॉडल और संगठनात्मक ढांचे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाती रही है। भाजपा लंबे समय से दावा करती आई है कि चुनाव केवल बड़े नेताओं के भाषणों से नहीं, बल्कि बूथ जीतने से जीते जाते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस अब उसी मैदान में भाजपा को चुनौती देने की रणनीति बना रही।
क्या भाजपा स्वयं को सबसे मजबूत मानती है? यदि कांग्रेस बूथ स्तर पर प्रभावी नेटवर्क खड़ा करने में सफल होती है तो आने वाले चुनाव में मुकाबला पहले की तुलना में कई अधिक दिलचस्प हो सकता है। वोटर लिस्ट को लेकर राजनीति इसलिए भी संवेदनशील होती है क्योंकि कई बार मतदाता सूची में नाम छूटने, डुप्लीकेट प्रविष्टियों, स्थान परिवर्तन या तकनीकी त्रुटि को लेकर विवाद सामने आते रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे हर पात्र नागरिक की मदद करें, नए युवाओं को मतदाता बनने के लिए प्रेरित करें और निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में सहयोग करें। पार्टी से लोकतंत्र की मजबूती से भी जोड़कर देख रही है। इस अभियान का एक बड़ा उद्देश्य संगठन में नई ऊर्जा भरना भी माना जा रहा है। लंबे समय से निष्क्रिय पड़े कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करना, युवा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना, गांव-गांव और वार्ड-वार्ड तक संगठन को पुनर्जीवित करना और चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करना, ये सभी लक्ष्य इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह केवल प्रशासनिक कवायद नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए संगठनात्मक पुनर्निर्माण का अभियान भी है। उत्तराखंड की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों के दौरान भाजपा का संगठनात्मक ढांचा लगातार मजबूत हुआ है। इसके मुकाबले कांग्रेस को कई बार गुटबाजी, निष्क्रियता और संगठनात्मक कमजोरी के आरोपों का सामना करना पड़ा। ऐसे में यह अभियान कांग्रेस के लिए एक तरफ की अग्नि परीक्षा भी माना जा रहा है। यदि पार्टी बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है तो आगामी चुनाव में इसका असर सीधे सीटों के परिणामों पर दिखाई दे सकता है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि केवल बूथ प्रबंधन चुनाव जिताने की गारंटी नहीं। जनता के मुद्दे, सरकार के कामकाज, स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता, उम्मीदवारों की छवि और चुनावी माहौल भी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इतना तय है कि कमजोर बूथ संगठन के साथ किसी भी दल के लिए मजबूत चुनावी प्रदर्शन करना बेहद कठिन हो जाता है। शायद इसी वजह से कांग्रेस ने इस बार सबसे पहले अपनी जड़ों को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। अब उत्तराखंड की राजनीति धीरे धीरे नई चरण में प्रवेश करती दिखाई दे। मंचों की भीड़ से ज्यादा महत्व अब बूथ की बैठकों को मिलने लगा है। नारों से ज्यादा चर्चा मतदाता सूची की हो रही है। चुनावी रैलियों से पहले घर घर संपर्क की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोनों प्रमुख दल अपने अपने तरीके से चुनावी शतरंज की बिसात बिछा रहे और हर चाल बेहद सोच समझ कर चली जा रही। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की यह बूथ स्तरीय घेराबंदी भाजपा के मजबूत संगठनात्मक किले में सेंध लगा पाएगी? क्या मतदाता सूची के इस व्यापक अभियान से पार्टी को राजनीतिक बढ़त मिलेगी या फिर भाजपा अपने पहले से मजबूत बूथ नेटवर्क के दम पर एक बार फिर बढ़त बनाए रखेगी? इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड में 2027 की चुनावी लड़ाई का पहला और सबसे अहम अध्याय अब बूथों से ही लिखा जा रहा है। आने वाले महीनों में ही यही बूथ, यही वोटर लिस्ट और यही जमीनी सक्रियता तय करेगी कि सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ में जाएगी। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहो उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।